नमस्कार आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरी नई वीडियो में। यहाँ पर आप एक वीडियो देख रहे हैं जिसमें दो बच्चे आपको दिख रहे हैं और निश्चय ही आपको समझ आ रहा होगा ये एक क्लासरूम का वीडियो है। तो मैं आप सभी को ये पर्सनली बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा महत्व रखता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। और मतलब मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील हुआ ये वीडियो बनाते हुए। आप सभी को ये देखकर एक नॉर्मल सा वीडियो लग रहा होगा, लेकिन जब आप मेरी पूरी वीडियो ये देखेंगे, मेरी पूरी बात सुनेंगे, तब आपको पता चलेगा कि यह वीडियो और आज का व्लॉग मेरे लिए इतना ख़ास क्यों है। तो यह बात शुरू हुई थी अप्रैल महीने से, क्योंकि हमारे विद्यालयों में अप्रैल माह से नए एडमिशन शुरू होते हैं। तो सामने जो आप बच्चे खड़े, दो बच्चियों को खड़ा देख रहे हैं और जिसके सर पे क्लिप है, यहाँ पर अभी आपने सुना होगा इसने इंट्रोड्यूस किया खुद को कि मेरा नाम धनुली है। तो उस समय अप्रैल के टाइम पर एडमिशन हो रहे थे, तो हमने सुना कि कक्षा 6 में एक बच्ची का एडमिशन हुआ है जिसका नाम धनुली है। तो धनुली नाम सुनते ही मुझे ये लगा कि इस ज़माने में धनुली नाम कौन रखता है। तो उसी समय मुझे लग गया था थोड़ा सा अटपटा। फिर बाद में जब पता चला हमें, तो हमें यह पता चला कि ये बच्ची बोलती नहीं है। ये एबनॉर्मल नहीं था कि ये बच्ची बोलती नहीं है, इसके साथ साथ ये एबनॉर्मल था कि ये घर में तो अपने पापा के साथ बहुत अच्छा बोलती है, अपने घर में नॉर्मल रहती है, लेकिन ये स्कूल में एक शब्द तक नहीं बोलती है, क्योंकि ये बच्ची हमारे बगल के ही प्राइमरी स्कूल में 1 से 5 तक पढ़ी है। तो वहाँ मैम लोगों ने, जोशी मैम, भट्ट मैम से हमें पता चला कि धनुनी नाम की बच्ची आपके स्कूल में आने वाली है, लेकिन वो बोलती नहीं है। तो ऐसा सुन के बहुत ही बुरा लगा कि, लेकिन यह एक मतलब मन में भी आया कि जब ये बच्ची घर में बोल सकती है तो यहाँ क्यों नहीं बोल सकती है। तो उसी समय मतलब मन में यह आया कि हम ये कोशिश करेंगे कि यह बच्ची बोले, क्योंकि इंसान का सबसे पहले बोलना बहुत ज़रूरी है। उसके मन में क्या है, कैसा है, वो कैसा महसूस कर रहा है, ये बातें वह बोल के ही बता सकता है। तो मेरे मन में ये आया कि क्यों ना हम कोशिश करेंगे। और मैं आपको बता दूं, हमारे विद्यालय के परिवार के जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, पूरे विद्यालय में एक ऐसा सकारात्मक माहौल है, एक ऐसा एनवायरनमेंट है स्कूल में। मतलब आप भी अगर एक आएंगे तो आपको पॉजिटिविटी आएगी, एक पॉजिटिव वाइब मिलेगी। तो हमने आपस में स्टाफ रूम में डिस्कशन किया कि ऐसे ऐसे एक बच्चे हमारे स्कूल में आई है, तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि उसे बुलवाएं। पढ़ना लिखना तो बात की बात है, सबसे पहले बच्चे को बोलना आना चाहिए। अगर वो बोलना सीखेगा तो पढ़ना सीख जाएगा, और पढ़ना सीखेगा तो खुद वो सोच समझ के आगे बढ़ेगा ज़रूर। तो हमारे स्टाफ में ये डिस्कशन हुआ और हम सब ने यह सोचा कि क्यों ना मिल के हम एक कोशिश करें और बच्ची को बोलने में सक्षम बनाएं। तो उस दिन से ही अब कोइंसिडेंटली मुझे भी क्लास 6 की मैथ्स मिल गई थी, तो मेरा इंटरेक्शन इन बच्चों से होने लगा। क्योंकि अगर मुझे क्लास नहीं मिलती तो इंटरेक्शन कैसे होता, बहुत कम हो पाता, नहीं के बराबर होता है। तो क्लास मिल गई थी तो हमारा इंट्रोडक्शन हुआ इन बच्चों से। और क्लास 6 के बच्चे भी हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल, क्योंकि इन बच्चों का क्लास 5 के बाद 6 में यहीं आए थे। ये बहुत ही मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड था, और छोटे भी बच्चे हैं तो मुझे तो बहुत प्यारे भी लगते हैं। मतलब एक फ्रेंडली सा नेचर है मेरा अपने बच्चों के साथ, खास छोटे बच्चों के साथ, मतलब जो कि क्लास 6 के होते हैं। तो वाकई में ये बच्चे भी बहुत अच्छे थे। तो हम हर दिन इनको, पूरा स्टाफ है, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, पूरा स्टाफ जुट गया कि कैसे भी धनुली बोले, इसको बुलवाएं। तो मेरे दिमाग में आया, मैं रोज़ क्लास में 5-10 मिनट बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करती थी कि बेटा, समझाती थी, ये आपके साथ है, ये बोल नहीं पाती है, बोल तो पाती है लेकिन बोलती नहीं है, तो हमें ये कोशिश करनी है कि इसे बुलवाना है। तो कैसे न कैसे करके मैं बच्चों को कहती थी, तुम्हें इनाम दूंगी, ये दूंगी, तुम्हारे लिए मिठाई लाऊंगी। सबसे पहले शुरुआत हुई इसे नमस्ते बुलवाने की। तो मैंने कहा, बच्चों अगर धनुली नमस्ते बोलती है तो मिठाई खिलाऊंगी। तो इनको मिठाई खिलाई। फिर अगला टास्क इनको दिया, बेटा आपस में इससे बोलो, तो ये करूँगी। फिर अगला टास्क ये दिया कि
ये तुम्हारे साथ खेलनी भी चाहिए, तुम आपस में इसको खिलाना, इसके साथ नॉर्मल बिहेव करना। और हमारे क्लास 6 के बच्चे इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे, जो जो उनको इंस्ट्रक्शन मैंने दिए, मतलब जो भी मैंने समझाया, क्योंकि हमारे बच्चे गांव घर के माहौल के हैं, गाली गलौज निकल जाती थी। और आज देखिए ना, सिर्फ 2 महीने में इतना अंतर आया कि अब बच्चों के मुंह से गालियाँ नहीं निकलती। जो उन्हें अच्छी चीज़ें समझाई उन्होंने हमेशा फॉलो किया अभी तक। मतलब ना क्लास 6 के बच्चे हैं मेरे, टचवुड बहुत ही अच्छे और होशियार भी हैं। और होशियार के कैसे हैं वो भी ब्लॉग आपके सामने आएगा। तो अभी फ़िलहाल धनुली की बात हो रही थी, तो ऐसे ऐसे फिर रोज़ मैं समझाती गई। मैंने प्रोग्रेस भी देखी कि धनुली में प्रोग्रेस हो रही है, वो हंस रही है, खेल रही है। वो गुमसुम रहती थी, बिल्कुल ना बोलेगी, गुमसुम रहेगी। तो धीरे धीरे स्माइल करने लगी, बोलने लगी बच्चों से, उनके साथ खेलने लगी, इंटरेक्ट करने लगी, उसमें प्रोग्रेस मुझे दिखने लगी। तो फिर मैंने एक दिन कहा, बेटा अब जब धनुली सामने आके कविता कहेगी अच्छे से, जैसे तुम लोग बात करते हो वैसे हमारा मकसद है धनुली बात करे। तो फिर मैंने उन्हें लालच दिया कि बेटा पिज्ज़ा खिलाऊंगी। तो आज का दिन था वो, बच्चों ने धनुली को तैयार कर दिया कि हाँ धनुली तू पिज्ज़ा खाएंगे हम, तू बोल दे कविता बोल, बस। मतलब देखिए ना, हम छोटे से मोटिवेशन से हमारे बच्चे कितना मोटिवेट होते हैं। जो हमारे लिए एक छोटी सी बात है, हमारे बच्चों के लिए वो बहुत बड़ी बात है। एक टीचर के द्वारा करी गई और कही गई बातें कभी कभी बच्चों के दिमाग में इतना असर करती है ना कि उन्हें पता भी नहीं होता कि हम ये कर सकते हैं, और वो कर जाते हैं। तो उसी का नतीजा आज आपके सामने वीडियो के माध्यम से है। जो बच्चे 5 सालों तक स्कूल में एक शब्द नहीं बोली, वो आज देखिए धड़ाधड़ आपको अपना नाम बता रही है, क्लास बता रही है, कहानियाँ बता रही है, 1-2 बता रही है, इंग्लिश पोयम, हिंदी पोयम, देखिए ना। तो इन सब के लिए मैं अपने क्लास 6 के बच्चों को, पूरे विद्यालय स्टाफ को और हमारे संस्था अध्यक्ष जी को धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि ये सब तभी संभव हो पाया जब आपस में सामंजस्य बैठा और हमारे विद्यालय का माहौल ऐसा बनाया है हमारे संस्था अध्यक्ष महोदय ने कि मतलब एक बैलेंस करना परिवार के नेता का काम होता है कि परिवार में कैसे बैलेंस बिठाए रहना। तो इसमें माहिर हैं हमारे संस्था अध्यक्ष जी। उन्होंने एक सकारात्मक माहौल राजकीय इंटर कॉलेज धौन में बनाए रखा, जैसे कि पिछले कई सालों से बनता आया है। यही जो परंपरा है वही आगे बढ़ रही है, और इसी सकारात्मक माहौल, आपसी सहयोग की भावना और अच्छा करने की भावना, अच्छी सोच, इसी अच्छी सोच के कारण और सकारात्मकता के कारण, एक छोटी सी हमारी कोशिश के कारण, एक बच्ची ने जो कि मूक रहती थी, बोलना, जबकि उसे बोलना आता था फिर भी वो चुप रहती थी, उसके बावजूद हमारे बच्चों की कोशिश, क्लास 6 के बच्चों की कोशिश, स्टाफ की कोशिश से आज धनुली आपके सामने धड़ाधड़ बोल रही है। ये मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात है, हमारे विद्यालय के लिए बहुत बड़ी बात है कि एक हमारे छोटे से मोटिवेशन ने एक बच्ची को इतना आत्मविश्वासित कर दिया कि वो सामने अब मतलब बिना झिझक, बेझिझक के बोलती है, हंसती है। अगर आप लोग सामने देखते ना इसे, तब आप मेरी बातों को महसूस कर पाते। अब ऐसे इस क्रम में बातें तो बहुत हो जाएंगी, आप देखते हैं धनुली हमसे क्या क्या कहना चाहती है। आप भी सुनिए, पूरा व्लॉग देखिए और शेयर कीजिए, और हमारी धनुली को आशीर्वाद दीजिए कि ऐसे ही इसके जीवन में खुशियाँ आती रहें, ये तरक्की करते रहे। और पूरे विद्यालय परिवार को मैं एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी। 3 तोते थे, तीनों सोते थे, एक पटाखा फूटा, जैसे बत्ता टूटा, डर के तीनों तोते, डाल कभी छोड़ के उड़ गए तीनों तोते। इसलिए रानी है कि उसका पानी हाथ लगा डर जाएगी, बाहर निकालने जाएगी, पानी में डालो तैर रह जाती है। सूरज छठे छठे पानी सुनाता जाते थे, कूद रहे पहाड़ पर चढ़ती है। मोटे मोटे थे, छोटे छोटे खेल रहे थे, 2 चूहे थे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे चलो उड़ी उड़ ना सकी, बस चढ़ी सीट ना मिली, सीट ना मिली तो रोने लगी।
मिली तो रोने लगी। ड्राइवर ने बोला आजा मेरे पास। तितली बोली हट बदमाश भाई हट बदमाश, मेरा घर है पास। सुंदर और सजीला आम, कितना रंग रंगीला आम, सबके मन को भाता आम, सबका दिल बन जाता। Johnny, yes papa, eating sugar no papa, telling lies no papa, over meow ha ha ha। आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे, बैगन के टोकरी में सो रहे थे, बैगन में लत मारी रो रहे थे, आलू ने प्यार किया हंस रहे थे, पापा ने टोपी दिखा रही थी, भैया ने टोपियाँ खा रहे थे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। कौन खाली होगा मेरा अभी तो आया मेरे मन को बैठी थी एक मैंने उससे क्वेश्चन पूछा वटी की वाली। बचपन दही चटाकर पापा गए दिल्ली, वहाँ से लाए 4 बिल्ली, एक बिल्ली से आनी राजा जी की रानी, राजा के दरबार में वो राजा में दिनेश ने चक्का मारा, रमेश ने किया कैच, राजा बोले रुको रुको